फूलों का हार लेकर के वो वेश्या के लिए उसके निवास स्थान पर जाने लगा। रास्ते में ऐसी जगह थी जहां कुछ अंधेरा था। वहां पहुंचा तो उसे ठोकर लग गई। ठोकर लग गई तो गिर गया। गिरने पर उसका जो सुंदर हार था फूलों का टूट गया। टूट गया, बड़ा दुखी हुआ। उसने कहीं सुन लिया था कि जो वस्तु किसी के काम की नहीं होती उसको कृष्णार्पण वस्तु कर दो। जो मंदिर जाने लगती तो मंदिर के बाहर सड़े हुए केले, सड़े हुए फल बिकते थे। जो फल कोई नहीं लेता वो बेचने वाले जानते हैं कि मंदिर के बाहर से जरूर बिक जाएगा, और वहां वो अपनी टाली लगाकर खड़े हो जाते हैं। और वो माताएं वही फल खरीदती हैं, वो क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहे तो भगवान के काम पे तो है ना। किसी ने पूछा कि भाई ये सड़े हुए फल क्यों भगवान को चढ़ाने के लिए खरीद रही? तो कहा कि भाई अपनी अवस्था के अनुसार ही तो भगवान को समर्पण किया जाता है। युवा अवस्था में जो भगवान को समर्पित नहीं हुआ वो सुंदर सुंदर फल भगवान को कैसे अर्पित करेगा? जब संसार के काम के नहीं रहे तो भगवान कृष्णार्पण हो गए, और जब तक भगवान के संसार के काम के हैं तब तक कभी बहुत करना है, समय कहाँ है? देखा जाएगा। अभी कौन आखिरी आगे? कोई लड़के लड़कियां भजन करने लगते हैं तो लोग कहते हैं अभी इसका समय भजन करने का है। वे भजन करने का समय कब आएगा? कहा जब सड़ जाए, गल जाए, समाज पूछ के लिए उपयोगी न रहे, कोई पूछने वाला न रहे, तब भगवान। तो वो भी कहीं ऐसा सुना हुआ था उस बेचारे ने, जब फूल टूट गया, हार उसका गिर गया, ऐसी जगह गिरा जहां से उठा भी नहीं सकता था वो, तो उसके ध्यान में भी आया। उसने बाई दिवे तो जानते हो ना, अंग्रेजी का शब्द है, बड़ा प्रचलित है। वो बाई दिवे उसके मुंह से निकल आया, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु हो गया। अब कृष्णार्पणमस्तु उसके मुंह से निकल आया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? मृत्यु के पास बाप जमराज के दूत आए, उसे ले गए। जब वहां खाता उसका खुला, चित्रगुप्त ने देखा, उसने कहा कि भाई इसने जीवन में पाप किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वेश्यागमन करने वाला व्यक्ति के लिए तो नरक में भी स्थान नहीं होता, इसलिए इसके पापों की कोई इंतहाई नहीं है। कहा फिर जिंदगी में एक छोटा सा इससे पुण्य हो गया है, छोटा सा पुण्य हो गया है। कहा पुण्य क्या हुआ? कहा एक बार धोखे से दुखी होकर या विनोद में सही इसने एक फूल को कृष्णार्पण वस्तु कर दिया, वो पुण्य का फल है। और उस पुण्य के फल में इसको कुछ काल के लिए, एक दिन के लिए, कुछ काल का एक दिन के लिए इसे स्वर्ग का सुख मिलेगा। और स्वर्ग का सुख मिलेगा तो उसने पूछा क्या मिलेगा भाई स्वर्ग का सुख? यमराज ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें बताओ कि एक दिन का स्वर्ग भोगोगे या अनंत काल का नरक? उसने कहा कि चलो अच्छी चीजें पहले मिलती है तो उसे देख लो, बाद में देखा जाएगा। कहा एक दिन का ही स्वर्ग दे दो। कहने लगे तूने एक फूल अर्पित किया है तो भगवान के नाम पर, उसके बदले में एक दिन के लिए तू नंदन वन का
अधिपति बनाया जाएगा। स्वर्ग की जो वाटिका है, पुष्प वाटिका, उसका माली बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा। बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा कि एक दिन का अधिकार पूरा मुझे, बोले पूरा। ठीक है, वो पहुंच गया। अब उसे एक दिन का नंदन वन का अधिपति बना दिया गया। 24 घंटे तक इसका राज्य रहेगा इस पर। उसने चांद संभालते ही उसने ऑर्डर दिया, सारे वहां जो देवता लोग उस बाग की सेवा करते थे, संभाल करते, उसने ऑर्डर दिया इसमें जितने फूल है सब तोड़ डालो। सारे फूल टूट गए। अब देवता लोग घबराए, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि देखिए, एक दिन का मैं राजा, मेरे राज्यकाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। सब मौन हो गए। उसने कहा कि जितने फूल तोड़े गए सबका हार बनाओ। हार बनने लगे। हार बन करके तैयार कर दिए गए। कहा कि सबको मेरे पास ले आओ। खड़ा होकर के हर एक हार को हृदय से व्यथित होकर के, याद था कल सवेरे तो नरक में जाना है। यदि किसी को पता चल जाए कल सवेरे नरक में जाना है और वहां हजारों नरक की यातना भोगनी होगी, कितना दुख होगा उसे। उसने कहा कि हे प्रभु, ये एक हार नहीं, वो तो मजबूरी में कृष्णार्पण हुआ था। ये हम मेरे प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ कृष्णार्पण वस्तु। वो हार जितने नंदनवन के फूल थे सबको तोड़वा करके हजारों हार बना करके वो केवल 24 घंटे तक कृष्णार्पण वस्तु ही कहता रहा। जब उसका दिन पूरा हो गया, यमराज के दूत आए, उसे ले करके चले। भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया। कहता है एक बार मैं यमराज से बात करना चाहता हूं। बोले कहो। यमराज से उसने पूछा कि भगवान, एक टूटी माला मैंने धोखे से कृष्णार्पण वस्तु कर दी थी, उसके बदले में तो हमें एक दिन का यहाँ का अधिपति मिला। ये जो मैं 24 घंटे तक कृष्णार्पण वस्तु करता रहा, इसका भी कुछ फल हुआ कि नहीं? अरे कहा भाई, कर्म का फल तो होता ही है। यहाँ तू स्वर्ग में आकर के एक दिन में दूसरा भोग नहीं भोगा, नहीं तो कोई कामी होता, कहता जितनी अप्सराएं हैं सब मेरे पास आ जाए। कोई लोभी होता तो और कुछ करता, कोई शरीर का प्रेमी होता तो और कुछ करता। लेकिन तूने स्वर्ग में रह करके भी अन्य विषयों की तरफ ध्यान न दे करके केवल कृष्णार्पण वस्तु का जाप करते हुए सारे पुष्पों को भगवान को समर्पित किया है। इसका भी अपना फल है। कहा इसका जो फल हुआ है वो फल पहले मुझे दे दो। इसका जो फल हुआ है वो फल पहले मुझे दे दो, फिर बाद में जो बाकी रहेगा फिर हम जाकर भोग लेंगे। आप जरा सोचिए, वह व्यक्ति अपने उस पुण्य फल से स्वर्ग का अधिकारी बन गया। और गीता का एक कथन है, एशाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्म। जो धोखे से अनजाने में बाई दिवे भगवान को अर्पण करता है उसको तो स्वर्ग मिलता है, और जो भक्ति भाव से युक्त होकर के भगवान को समर्पित करता है उसके तो सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं और वह पाप मुक्त होकर के भगवान का भक्त बन गया। ते दुर्मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो दृढ़ होकर भगवान का अनन्य भक्त बन गया। मेरे कहने के प्राय कि यदि पुण्य का चक्र चलने लगे तो जीवन में पुण्य का ही फिर प्रवाह चल जाता है, और यदि पाप का चलने लगे तो फिर वो उधर ही खींचता रहता है, फिर वो पुण्य की तरफ नहीं खींचता। इसलिए यहां पर भगवान ने एक बात बताई कि जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, वो आसुरी योन मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो उसी चक्र में चलता रहता है। माम अवाप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमान् गतिम्। मुझे न प्राप्त करने के नाते उसकी अधोगति हुआ करती है, ऊर्ध्वगति का पात्र नहीं बनता हो। लेकिन जो देवी संपत्ति से युक्त है,
वो तो दैवी संपद विमोक्ष है, तो भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। तो सारे मनुष्यों की दो जातियां भगवान बताई, देव और असुर। ये सारा विभाजन व्यर्थ का है। देव और असुर दो ही वर्ग के लोग होते हैं सृष्टि में। आप किसमें हो वो देखो। तो दैवी गुण 26 है भगवान ने गिनाया है, और आसुरी गुणों की भी लिस्ट लंबी बताई। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो साधना करना चाहे, सत्य को समझना चाहे, भक्ति करना चाहे, पहले उनको अपने में उन गुणों को देखना चाहिए कोई है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कोशिश करो। आसुरी गुण यदि है, कोई लक्षण है तो उसे निकाल दो। सबसे बड़ा आसुरी गुण भगवान जाने क्या होता है? आशा पाश सतैर्बद्धा, काम क्रोध परायण। सैकड़ों आशा रूपी पासों से बंधा हुआ, काम और क्रोध में ही रत रहने वाला। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कभी कभी कोशिश करके कहते हैं गुरु कृपा हो जाए, शास्त्र कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो जीव का कल्याण होता है। मेरी राय है कि ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। परमात्मा की कृपा कुछ अर्थ नहीं रखती, गुरु कृपा कुछ अर्थ नहीं रखती, नहीं रखती। शास्त्र कृपा कुछ अर्थ नहीं रखती जब तक कि मनुष्य अपने ऊपर अपनी कृपा न करे। मेरे ऐसे कई बड़े निकट के प्रिय शिष्य जिनको मैं हृदय से बहुत प्यार करता, ऐसे लोगों की जिंदगी मैंने देखी है। नारकी जीवन जीने के लिए वो मजबूर है। मेरी कृपा कोई काम नहीं किया, सही बता रहा। मेरा ज्ञान, मेरे विचार, मेरे सब कुछ व्यर्थ हो गए उनके लिए। बड़े अच्छे भगत में, और ये करके मैंने जब देख लिया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, तेरी लीला बड़ी अपार है। अभी तक मैं सोचता रहा कि मैं लाखों हजारों अंग्रेजों को समझा करके, उनसे मांस मदिरा छुड़ा करके उनको सही रास्ते पर लगा दिया। आज वो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं। पहले यही समझता रहा बड़ी मेहनत की, बड़ा फल मिला, लेकिन सही में मेहनत कोई काम नहीं करती। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी ये धारणा थी कि मेरा सारा जीवन गुरु जी के लिए होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा कि गुरु जी की एक भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ी और नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। न उनका भगवान कुछ बना पा रहा है, न गुरु बना पा रहा है, न शास्त्र बना पा रहा है। सारा मेरा उपदेश, सारा मेरा ज्ञान, सारी भगवान कृपा उनके लिए मिट्टी। ऐसे लोगों को देखा। इसलिए ये जो आसुरी संस्कार है, ये जो दैवी संस्कार है, उसकी कोई दूसरा वृद्धि नहीं कर सकता जब तक मनुष्य अपने उद्धार के लिए स्वयं तैयार न हो, तब तक दूसरा उसका उद्धार नहीं कर सकता। स्वामी रामतीर्थ की एक बात मैंने पढ़ी थी। उन्होंने लिखा, करोड़ों मसीहा, लाखों अवतार, अरबों खरबों महात्मा मिलकर के भी एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते, या उस व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते जो व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं। तुलसीदास जी के शब्दों में, गृहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसे उदसान विराग तम तृष्णा तरंग बढ़ावई। कुत्ते से भी ज्यादा अपमान होता है। तुलसीदास जी लिखते, गृहपाल माने घर की रखवाली करने वाला कुत्ता। गृहपाल हूते अति निरादर, घर वाले कुत्ते से भी अधिक तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। खान पान न पावई, घर का कोई व्यक्ति रोटी खिलाकर पसंद नहीं, खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, न एक गिलास पानी देकर पसंद है। ऐसे दशा में इतने दुष्कारने पर, इतनी लताड़ पर, इतनी मार पर भी परिवार से विराग नहीं होता, संसार से विराग
विराग नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे दशा न विरागत तृष्णा तरंग बढ़ावी, तृष्णाओं का तरंग बढ़ता रहता है। ये करना है, ये कर लिया है। असौमया हता शत्रु, असौमया हता शत्रु हन से चांदपी, इसको तो मैंने खत्म कर दिया, उसको और खत्म करना है। दुनिया में 1.5 एकड़ है, एक मेरे है, आदि सब में बटी है। इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग देवता नहीं है, असुर वृत्ति वाले हैं। इनको आसुरी वृत्ति कहते हैं। भगवान भी नहीं समझा सकता, इंसान क्या समझाए, ये बात याद। इसलिए गीता का 16वां अध्याय बहुत महत्व का है। वो व्यक्ति के जीवन की यथार्थता को व्यक्त करता है। जिन बुरे संस्कारों से व्यक्ति का पतन हुआ है, उन बुरे संस्कारों को वो यदि गीता का अध्ययन करे तो निकाल सकता है। सुधार के लिए गुंजाइश नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान तो कहते हैं घोर असुर से असुर भी सुधर जाता है, लेकिन यदि सुधरना चाहे तो, और किस समय कब कौन सुधर जाए कुछ पता नहीं चलता, और कौन कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं चलता। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। इसलिए याद रखो, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी वृत्तियां जगत में बांधेंगी और दैवी वृत्तियां तुम्हें संसार से छोड़े। दैवी वृत्तियों में प्यार है, त्याग है, तप है, वैराग्य है, दया है, क्षमा है, यज्ञ है, दान है, दुनिया भर के सारे सद्गुण विद्यमान है। और आसुरी संपत्ति में बिल्कुल इसके विपरीत दंभो, दर्पो, विमानस्य, क्रोध, पारुष्य में उच्च। सबसे बड़ी बात है वह दंभ, और दूसरी बात है दर्प। आप क्या समझते हो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये दर्प कहा जाता है। ये असुरों का लक्षण होता है, आसुरी वृत्तियों का। किस समय किसमें आ जाए कोई नहीं कहा जाता। महात्मा मनु के दोनों पुत्र थे। महात्मा मनु जो थे उन्हीं के पुत्र थे। 2 स्त्रियां थी, एक के 12 लड़के हुए। उस स्त्री का नाम अदिति था, उनको आदित्य कहा जाता है। और एक स्त्री के 2 लड़के हुए। 2 लड़के, जो 2 लड़के हुए उनको दैत्य कहा जाता है। उसका नाम था दिति, और उसके 2 लड़के थे हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष। सुना है? ये इंद्र और हिरण्याकशिप दोनों भाई हैं। बाप एक है और मां अलग अलग है। इसी रूप से रावण और कुबेर दोनों भाई हैं। बाप एक है, मां अलग अलग है। कभी एक मां से ही असुर और देवता पैदा हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। उन्हीं के 3 पुत्रों में से 2 पुत्र थे। एक का नाम पृथ्वी चंद था, दूसरे का सबसे छोटे का नाम अर्जुन देव था। एक तो देवता जगत पूज्य बने अर्जुन देव, और बड़ा लड़का पृथ्वी चंद। और की तो बात छोड़िए, अपने सगे भाई को मुसलमानों से मिलकर तब तरेत से भुनवा दिया। वो भी तो गुरु का लड़का था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कहां कब कौन असुर पैदा हो जाए और किससे कहां कौन देवता पैदा हो जाए, कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए आप लोग गीता के 16वें अध्याय का ये देवता और असुर बहुत सुंदर प्रसंग है। गीता प्रैक्टिकल धर्म बताती है, ये बात बताऊंगा। वो थ्योरी नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं करती। ब्रह्म ज्ञान का वहां प्रैक्टिकल स्वरूप है, वहां कोई थ्योरी की बात नहीं है। थ्योरी भी है अपने ढंग से, लेकिन थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल है। वहां हर एक थ्योरी गीता की प्रैक्टिकल में लाई जा सकती है, ये उसकी महत्ता है। इसलिए दैवी संपद आसुरी संपद का विभाग 16वें अध्याय में, तीनों गुणों का पूरा विवेचन 17वें अध्याय में, और 18वां अध्याय तो ज्ञान का कोश ही है। तीनों गुणों के अनुसार कर्म, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, तीनों गुणों के अनुसार भाव, तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि, तीनों गुणों के अनुसार त्याग, ये सारा का सारा गीता में वर्णन 18वें अध्याय बहुत बृहद उसका विवेचन है। आप लोग सौभाग्यशाली हो,
आज यहाँ गीता के पूरे 18 अध्याय का पाठ किया है, थोड़ी संक्षेप में बातें भी सुनिए। 9 बज गया, आगे अब टेलीविजन पर आपको महाभारत देखने को मिलेगी। जिसका घर नजदीक हो अपने घर देखा हो, जो यहाँ देखना चाहे यहाँ देखे, क्योंकि अब प्रोग्राम जो है वो 10 बजे शुरू हो। तो आप लोग जाइए। भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म गुरुः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे परमादरणीय वंदनीय आचार्य श्री तथा परामर रूप में उपस्थित मेरे प्रिय आत्मा, आज हमारे इस ज्ञान सत्र का 7वां दिन है। 7वें दिन की दूसरी बैठक है। पहली बैठक सवेरे 9 बजे समाप्त हुई थी। अभी एक बैठक और होगी 5 बजे से 8 बजे तक। और इन 7 दिनों में आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी है, समझी है और नई प्रेरणा, नया उत्साह आपको मिला है। सौभाग्य से श्री वैष्णवाचार्य के विचार तो आप कई दिनों से लगातार सुन रहे हैं। कल जैनाचार्य विमल मुनि के भी विचार सुने थे। मेरे शिष्यों के और मेरे विचार भी आप लोग सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन विचारों से आपके सोचने की, समझने की दिशा में अवश्य परिवर्तन आया होगा और आएगा। क्योंकि जो बातें केवल पढ़ी जाती हैं और कही जाती हैं, उनका श्रोताओं के दिल दिमाग में अलग स्थान होता है और जो बातें करी जाती हैं और कही जाती हैं, उनका अलग स्थान होता है। मुझे पढ़ करके कुछ कहने की आदत शुरू से नहीं है। बहुत से लोग यहाँ लुधियाना वासी हैं जो मुझे लगभग 31 वर्षों से 32 वर्षों से जानते हैं
कभी जब मैं यहाँ कई कई घंटे बोला करता था तो दिन भर बच्चों के साथ गिट्टे व गेंद खेलता और रात में व्याख्यान देता। कई लोग कई महीनों तक मेरे साथ रहते, ये देखने के लगे कि ये पढ़ते कब हैं और बोलते इतना है। एक बार मैं उदयपुर में बोलता था तो बोलते समय मेरे हाथ में कमंडल होता था, मैं रखकर बोलता था। कुछ लोगों की आशंका हुई कि कमंडल पर हाथ होता है तब तक तो बोलते रहते हैं, पता नहीं दुनिया में वेद शास्त्र की बातें कहां से नई लाकर बता देते हैं। निश्चय किया गया कि एक दिन कमंडल यहां से हटा दिया जाए। 62 की बात है। उन दिनों आप लोगों को पता होगा अष्टग्रही का बड़ा हल्ला था, सब जगह बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। उस अष्टग्रही यज्ञ में मुझे भी आमंत्रित कर लिया उदयपुर के मंच श्री ने, मेरे प्रेमी थे, परिचित थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा इसमें विश्वास नहीं है, आप मुझे न बुलाओ तो अच्छा रहेगा, आपका यज्ञ जरा उत्तम रूप से ठीक होगा, लेकिन नहीं माना उन्होंने। कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि रोज कोई न कोई शास्त्रार्थ के लिए विषय खड़ा होता था, कुछ विद्वान खड़े होते थे, तो लोगों को लगा कि ये कमंडल की करामात है। एक दिन वो कमंडल ही गायब हो गया। मैं बोलने के लिए बैठा तो अब वो नृत्य के अभ्यास के नाते मैं देखने लगा अगल बगल कमंडल तो बोले कमंडल तो है नहीं। हमें पता नहीं था कमंडल इसलिए गायब हो गया कि कमंडल नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं सकूंगा या मेरे बोलने का क्रम नहीं होगा। बाद में बिना कमंडल सत्संग होता रहा। किसी ने आकर मुझे बताया तो मैंने उस दिन से कमंडल रखना ही बंद कर दिया। मेरे कहने का अभिप्राय है कि यहाँ मेरे प्रियजन, मेरे शिष्यगण और मैं स्वयं जिस शास्त्र की विचारधारा को अपने जीवन में जीते हैं, करते हैं, उसी को कहने की हम चेष्टा करते हैं। हमारी आदत में नहीं, स्वभाव में नहीं। पढ़कर कोई बात कही जाए, इसीलिए बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि जब आप इस प्रकार के आयोजन करते हैं कुछ अन्य विद्वानों को बुला लिया करें। लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। मैं ऐसे ही विद्वानों का आदर करता हूं, उन्हीं का सम्मान करता हूं, उन्हीं को नमस्कार करता हूं जो पढ़कर नहीं करते, करके कहते, जिनका जीवन सही माने में धर्म की साकार प्रतिमा के रूप में समाज के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत। और इसीलिए भारत के बहुत कम चुने हुए संत महापुरुष हैं जिससे मेरा परिचय है या जिससे मेरी घनिष्ठता है। दूसरे लोग भी जानते हैं, इसलिए बहुत कम मेरे से निकट का संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और मैं भी जानता हूं मेरी आदत अलग है, स्वभाव अलग है, विपरीत है इन मान्यताओं के। इसलिए जितना करो उतना कह दो। गीता का जीवन यदि तुम जी नहीं सकते तो उसके जीने के लिए दूसरे को कहने का तुम्हें अधिकार नहीं। इसलिए जो कर्मयोग की साधना में निरत है, जो कुछ न चाहते हुए सवेरे से लेकर रात तक काम करता रहता है। कई बार कई लोग आश्रम में आते हैं, वहां पर मेरे शिष्यों को रातों दिन काम करते देखकर स्वयं हैरान होते हैं। आप इसीलिए महात्मा बने थे, लोग ये सोचते हैं। उनके कहने का अभिप्राय कि महात्मा बनने का अर्थ था कि आप निकम्मे होकर के बैठते, गद्दी लगाकर लोग आते, हार पहनाते, पांव छूते, दंडवत करते,
छूछे बारूद